देखिए, देहात में जब चोरी हो जाती है तो चोर का पीछा उसके फुटप्रिंट्स के यानी उनके पैरों पे चल के किया जाता है कि ये चोर कहाँ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे जो डाका डाला गया, उसकी चोरी और उसकी फुटप्रिंट के पीछे जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन पर जाकर ख़त्म होते हैं। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये गूंज सुनाई दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी थी। जब उनके कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में लिखा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट क्यों डिक्लेयर किया गया? ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म्स रिजेक्ट किए, सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट नहीं किए और ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से भी बाहर रखा जाए और उनको जो उनका हक है, उनका मैंडेट है, उससे उसको महरूम किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने किसके कहने पे किया? कोई चोर चोरी ऐसे नहीं करता, उसके पीछे कोई बड़ी ताकत होती है जो चोरों को पनाह देती है। ये वो चोर हैं जो बड़ी ताकतों से पनाह लिए हुए हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 यानी मुकम्मल इंसाफ, कंप्लीट जस्टिस इन्वोक किया। तो आज हुकूमती वकील कहते हैं ये तो बड़ा ख़तरनाक काम हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ मिला, अगर मुकम्मल इंसाफ हुआ, तो ये बहुत ही ख़तरनाक काम हो जाएगा। ये सरकार को जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सबको बता रहे हैं। आपको याद होगा इस बेंच पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और SIC के वकील ने एतराज़ किया कि ये 11 रुकनी बेंच है, आप 11 जजेस हो, मिनिमम 13 जजेस होना चाहिए। लेकिन इस 11 जजेस ने ये डिक्लेयर किया कि आप हमें 13 जजेस ही समझे। अब 11 जजेस खुद कह रहे हैं बैठ के हमें 13 समझे। तो इसी तरह ही सरकारी वकील ने आज एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट के सामने नहीं थी। आप सब शाहिद हैं, कमल साहिबा उसमें इंटरवेनर बनी, उनका सलमान अकरम राजा साहब उनके वकील थे और उन्होंने अपना केस पेश किया। हम सब यहाँ पे आते रहे और कोर्ट के सामने मौजूद थे। अब ये टेक्निकलिटीज़ के सामने छुपकर हमें रिजर्व सीटों से इमरान खान की पार्टी को महरूम करना चाहते हैं। हम शुरू से कह रहे थे कि रिव्यू पिटीशन जो होती है वो वही जजेस सुनते हैं जिन्होंने फ़ैसला दिया था और आखिर जज का उसमें होना ज़रूरी है। आज इंतहाई काबिल एहतराम कुछ जज साहिबान जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे, वो उससे ज़ाहिर हो रहा था कि उनको कख पता नहीं है कि 6 महीने केस क्या चला है। वो बिल्कुल बुनियादी सवाल पूछ रहे थे। रिव्यू पिटीशन में सिर्फ एरर जो होता है ऑन द फेस उसको कंसीडर किया जाता है। ये अब वो फिर से ज़ीरो से जो सवालात होने लगे हैं। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बेंच पे एतराज़ किया था कि इस बेंच में वो लोग होना चाहिए जिन्होंने पहले फ़ैसला दिया था। थैंक यू सर।